अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 11 सफ़र 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, सितंबर की 8 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम जो सूरह यूनुस आयत नंबर 30 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिन, वहां पर जांच लेगा हर नफ्स माँ अस्लफत, जो उसने आगे भेजा होगा। और रुद्दू इला इला इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़, और वो लौटाए जाएंगे उस अल्लाह के तरफ जो कि उनका हकीकी मौला है। वज़ल्ला अन्हुम, और गुम हो जाएंगे उनसे माँ कानू यफ्तरून, जो कुछ वो झूठ बांधा करते थे। वहां पर वो जांच लेंगे, हर नफ्स जो जांच लेगा जो कुछ उसने आगे भेजा होगा, और वो अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा जो कि उनका हकीकी मौला है। और उनसे गुम हो जाएंगे वो तमाम चीजें जिनको वो झूठ बांधा करते थे, यानी जिनको अल्लाह के अलावा एक झूठे माबूद बना के रखे थे, वो तमाम जो उनसे गुम हो जाएंगे। इससे पहली आयतों में जो हमने पढ़ चुका था ना कल, कि हालत क्या होगा कि कल क़यामत में अल्लाह ताला उसका मंजर कशी कर रहे हैं कि तमाम लोगों को जमा कर दिया जाएगा, और वहां पर जो लोग शिर्क करते थे और जिनको शरीक करते थे उन दोनों को भी जमा करके फिर उनके दरमियान में फूट डाल दी जाएगी। और जिनको जो वो शरीक करते थे वो कहेंगे कि हम तो तुम हमारी इबादत ही नहीं करते थे। फिर उसके बाद में जो सो वो आगे ये कहेंगे कि जो सो कि हम तो तुम्हारे शिर्क से ही गाफिल थे, बेजार थे, यानी हमको कुछ पता ही नहीं था कि तुमने जो सो हमारे से जो सो जो कुछ क्या है, हमारे और तुम्हारे दरमियान में अल्लाह ताला काफी है गवाह के तौर पर। हम तो बिल्कुल गाफिल थे उस बात से जो कुछ तुम्हारे हमारे साथ शिर्क करते थे। तो उस बारे में जो कल मैं आखिर में जो बात कहने लगा था, वक्त खत्म हो गया। वो ये था कि हजरत ईसा अलैहि सलाम का जो वाकया है, जो कुरान में अल्लाह ताला ने उसको नकल किया है, वो क्या है कि दुनिया में तो जो सो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले सो कॉल्ड इसराइल, उनके पीछे चलने वाले, वरना अगर वो सही तौर पर उनके पीछे चलने वाले होते तो वो शिर्क करते ही नहीं। तो जो क्रिश्चियंस है, जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं और दावा करते हैं, उनमें से अक्सरियत ने जो सो कुछ तो जो सो उनको अल्लाह का बेटा करार दिया, और कुछ तो खुद उनको ही खुदा मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उन तमाम के सामने, चूंकि सारे के सारे लोग जमा होंगे, उन तमाम के सामने अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जो सो डांट कर और बड़े गुस्से के साथ उनसे पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने अपने लोगों को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह को छोड़कर? देखें ये क्यों कहेगा अल्लाह ताला, अल्लाह को तो पता है कि ना ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ कहा है, ना वो जो सो ये है, लेकिन क्योंकि लोगों को बताने के लिए, क्योंकि दुनिया में लोगों ने ये समझ रखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सो या तो खुदा है या खुदा के बेटे हैं, और वो ये समझते थे कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की जो इबादत करते हैं उसके ज़रिए से बल्कि उनका तासुब जो था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो सूली पे चढ़े हैं तो हमारे तमाम के गुनाहों की वजह से, और हम तमाम को गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता, और इस तरीके के जो गलत अक़ीदे उन्होंने बना के रखा है। तो उन तमाम लोगों के सामने ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला इसलिए पूछेगा ताकि ईसा अलैहिस्सलाम की जो हैसियत है वो भी वाज़ेह हो जाए, और ईसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करेंगे तब लोगों को पता चल जाए, जिसके बारे में हम गुमान कर रहे थे कि ये तो हमारे यहाँ हमको बचा लेंगे, हमको जन्नत में लेके जाएंगे, ये तो हमारे यहाँ खुदा है, तो वो खुद जो सो अल्लाह के सामने जवाबदेह है और अल्लाह के सामने कांप रहे हैं। तो उस वक्त में वो लोग पूरों को एहसास चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती में थे। तो उस वक्त में जब ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला पूछेगा, ए ईसा, क्या तुमने तो अपने लोगों को कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह को छोड़कर? तो ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त में आजीज़ी और इंकिसारी के साथ कहेंगे, या अल्लाह, मैं वो बात कैसे कह सकता हूँ जिसका मुझको कोई हक नहीं है, और अगर मैंने कहा है तो जानता है। लेकिन बहरहाल तो उस वक्त में ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से माज़रत चाहेंगे, और फिर कहेंगे कि अल्लाह, मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने इनको यही कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। जो कि आज भी जो सो बाइबल में भी जो इतनी सारे करप्शन होने के बावजूद भी ये चीजें उनकी किताबों में आज भी मौजूद है। तो बहरहाल तो उस तरीके से अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को
गवाह के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम से सफाई पेश करने लगाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी बरात और बिल्कुल माजूरत चाहेंगे और कहेंगे कि हरगिज़ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और मैं तो वही कहा उनको कि अल्लाह की इबादत करो जो कि मेरा और तुम्हारा रब है। तो उस तरीके से फिर और एक काम क्या होगा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो लोग जो दुनिया में उनको खुदा समझते थे, दौड़ते हुए उनके पास आएँगे और कहेंगे कि ईसा, क्या हमने तुम्हारा नाम लेकर जो सो दुनिया में ऐसे-ऐसे काम नहीं करते थे, हम आपको ये करते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को धिक्कार देंगे और कहेंगे कि दफ़ा हो जाओ, मैं तुमको जानता तक नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, वो तमाम बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह जो हकीकत में नेक अल्लाह के बंदे हैं, जिन्होंने कभी अपने मानने वालों को ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर हमारी इबादत करो, तो वो तमाम तो जो सो मासूम है, वो तो खता से बिल्कुल बरी है, उनको कुछ पता नहीं है। और जैसे कि मैंने कल ये बताया था कि जो इंसान दुनिया से चला जाता है, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा बुजुर्ग हो, कोई आम इंसान हो, कोई नबी और रसूल भी क्यों ना हो, उन तमाम को जो जब दुनिया से चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि उनके पीछे उनके मानने वाले उनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं। तो वो हकीकत में जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम तो गाफिल थे, वो बिल्कुल सच है कि उनको कुछ पता नहीं होता है कौन हमारी खबर पर आ रहा है, कौन जो हमारी खबर पे जो सो इबादत की शक्लें कर रहा है, क्या है। तो इस तरीके से वो तमाम जो सो बेजार हो जाएंगे, बारात का इजहार करेंगे कि हम कुछ नहीं जानते। और वो बुरे लोग जिन्होंने जो सो लोगों को दुनिया में कहा था, जैसे आज के पूरे मौलवी लोग हैं जो लोगों को उखाड़ते हैं, कहते हैं कि जो सो यही तुम्हारा नजात का जरिया है, जब तक कि तुम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के जरिए से नहीं पहुंचोगे तो तुमको नजात नहीं मिलेगी, उनके जरिए से ही तुमको नजात मिलेगी। ये हमारा वसीला और जरिया है और इनको खुश करने के लिए नियाज और नजर करते रहना है। तो जो ये इस तरीके के बुरे लोग होंगे, उनका अहवाल भी अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि कल क़यामत में क्या होगा, जहन्नम में जो सो ये जो उनको मान रहे होंगे, जो उनके पैरोकार हुए, उससे पहले ही वो जहन्नम में पड़े हुए होंगे, उनको जहन्नम में पहुंचा दिया गया होगा। जब ये लोग जो उनके मुरीद और मुर्शिद थे, जो उन्होंने उन लोगों को उनकी बातों को सुन कर उनके पीछे चले थे, तो वो लोग जब जहन्नम में जाएंगे, वो देखेंगे कि पहले से ही इनके बड़े वहां पर मौजूद है, तो अल्लाह के सामने कहेंगे कि या अल्लाह, ये लोग हम ये वो लोग हैं जिन्होंने हमको जो सो गुमराह किया था, तो इनको दुगना अजाब दे। तो उस वक्त में जो सो इनके बीच में जो आपस में जो मुकालमा होगा, जो आपस में लानतान होगी, उसकी भी वजाहत अल्लाह ताला ने कुरान में तफसील के साथ कर दिया है, जो कि हम कुछ तो पढ़ चुके हैं। तो पता क्या चला, वो बुरे लोग जिन्होंने दुनिया में लोगों को बुरे गुनाहों पे लगाया था, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत पे लगाया था, तो वो यकीनन वो तो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन वो बुजुर्गान दीन, वो औलिया अल्लाह, वो अल्लाह के नेक बंदे, जिन्होंने किसी को दुनिया में ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर हमारी इबादत करो, और लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी थी, तो वो तो जो सो उससे बेनियाज है, उनका जो सो उसमें कोई ताल्लुक नहीं है और वो बिल्कुल महफूज होंगे, अल्लाह ताला उनको बचा लेगा। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला वो पहले की जो आयत है उनके बाद अब यहाँ पर बता रहा है कि वहां पर यानी क़यामत के वक्त में हर इंसान देख लेगा, जान लेगा कि जो कुछ उसने आगे भेजा होगा, अपने अमाल में से अच्छे या बुरे, जो कुछ उसने भेजा होगा वो उसको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा और वो अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा, जो उनका हकीकी मौला है। और होगा क्या वहां पर, और वो जो झूठे माबूदान जिनको ये खड़ के रखे थे दुनिया में, जिनके बारे में गुमान करते थे कि ये हमारे सिफारिशी है, ये हमको बख्शवा लेंगे, ये हमको जन्नत में लेके जाएंगे, ये हम जैसे इनका दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे, वो सब इनसे गुम हो जाएंगे। मतलब क्या है कि उनको नजर नहीं आ रहे होंगे और उस वक्त में जो सो हर एक को अपना अपना अलग अलग हिसाब देना पड़ेगा। जब पहले तो लोग सब एक साथ जमा होंगे मैदान मैशर के मैदान में अल्लाह के सामने, लेकिन उसके बाद जब हिसाब किताब का वक्त आएगा, हर इंसान को अकेले अकेले अल्लाह के सामने अपना हिसाब देना पड़ेगा। अब दुनिया में तो लोगों ने क्या समझ रखा है कि जब हमको हिसाब का वक्त आएगा तो हमारे फलां जो है ये हमारा वास्ता और वसीला है, ये हमको जो सो अल्लाह के हिसाब से बचा लेंगे और बिना हिसाब के हम जन्नत में चले जाएंगे, ये गुमान करके रखा है। लेकिन जब हिसाब का वक्त आएगा तो उस वक्त में पता चला कि भाई एंट्री तो वहां पर इंडिविजुअल एक एक की एंट्री होगी, सिंगल एक एक, हर एक को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। तो वहां पर जब अकेला इंसान जाएगा और अल्लाह के सामने खड़ा होगा और वहां पर वक्का बक्का हो जाएगा कि हमने तो दुनिया में ये समझ रखा था कि फला फला हमारा साथ देंगे, वो सब गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं, तो जो झूठे माबूदान होंगे वो भी गायब हो जाएंगे, और जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जिन्होंने कभी लोगों को नहीं कहा था कि हम हमारी इबादत करो, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत शुरू कर दी थी, वो तो बहरहाल
बिल्कुल उनसे बरी है, वो भी उनसे दूर रहेंगे। कुल कह दीजिए, मन मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ि, कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमान और ज़मीन से? अम्मन यमलिकु समअ वल अबसारा, और कौन है मालिक, यानी किसके इख्तियार में और किसकी मिल्कियत में है कान और आँख? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति, और कौन है जो जिंदे को निकालता है मुर्दे से? व युखरिजुल मय्यता मिनल हय्य, और कौन है जो कि मुर्दे को निकालता है जिंदे से? वमन युदब्बिरुल अम्रा, और कौन है जो तदबीर करता है तमाम कामों की? फसयक़ूलून अल्लाह, वो यही कहेंगे कि वो अल्लाह ही है। फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून, बस आप कह दीजिए कि फिर तुम डरते क्यों नहीं? अब ये और इसके आगे की आयतें जो है ना, उसमें अल्लाह ताला जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके कह रहे हैं कि आप इन मुशरिकीन मक्का, इन कुफ़ार मक्का से कुछ सवालात कीजिए, कि अल्लाह के बारे में, रब के बारे में कुछ सवालात कीजिए। फिर खुद ही अल्लाह ताला उसका जवाब भी दे रहे हैं, तो वो यही कहेंगे। यानी उनसे पूछने की क्या ज़रूरत है, हकीकत यही है कि वो ये बात यही कहेंगे। यानी अल्लाह को ही वो सच्चा माबूद और सच्चा रब मानेंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों के दिमाग को, उनकी सोच को जो सो जगाने के खातिर फिर उनके साथ जो सो एक इंटरैक्टिव तौर पर जो सो सवाल जवाब के तौर पर, मुकालमे के तौर पर करके अल्लाह ताला उनके जज्बात को जगाना चाहते हैं। उनके सोए हुए उनके दिलों के अंदर जो एक ईमान की जो चिंगारी है, जो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में हर इंसान के रूहों को जो गवाही दिया था, उस चीज़ को जगाने की कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला, कि ताकि शायद उन लोगों को एहसास हो जाए, उनको पता चल जाए कि हम किधर भटक रहे हैं। जबकि वो मानते तो है कि अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, राज़िक है, लेकिन इबादत उसकी नहीं करते। तो ज़रा देखें क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछिए इनसे कि कौन है जो तुमको रिज़्क देता है आसमान और ज़मीन से? और फिर क्या है, किसके इख्तियार में है तुम्हारे कान और आँख? और कौन है जो कि ज़िंदे को निकालता है मुर्दे से? और कौन है जो कि मुर्दे को निकालता है ज़िंदे से? और कौन है तमाम कामों की तदबीरें करने वाला? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो यही कहेंगे कि ये सब काम करने वाला अल्लाह ही है। फिर आगे कहा जा रहा, फ़कुल अफ़ला तत्तक़ून, फिर आप कह दीजिए कि तुम डरते क्यों नहीं? मतलब क्या है, अल्लाह ही सवाल कर रहा है, अल्लाह ही उनकी तरफ से जवाब भी दे रहा है। क्यों? क्यों उनका जवाब यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यानी उनसे पूछिए तो सही कि इनको रिज़्क कौन देता है आसमान और ज़मीन से? मतलब क्या है, आसमान से बारिश बरसाकर ज़मीन में जो सो पौधे और अनाज वगैरह उगाकर कौन है जो इनको रिज़्क देता है? तो मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का जानते थे अच्छी तरीके से, और वो मानते थे इस बात को कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है। फिर उनसे आगे पूछा जा रहा है कि कौन है जो तुम्हारे कान और आँख की कुदरत रखता है और उसके ऊपर इख्तियार रखता है? तो उनको पता, अल्लाह को पता है कि वो उनको भी ये उनका जवाब यही होगा कि हमारे कान और हमारे आँख की सारों की चीज़ों की इख्तियार अल्लाह ही के पास है। फिर अल्लाह ताला उनसे और सवाल कर रहे हैं, इनसे पूछो तो सही कि कौन है जो ज़िंदे को निकालता है मुर्दे से और मुर्दे को निकालता है ज़िंदे से? ये क्या मतलब है? इसके 2-3 माने हैं। एक तो ये कि इंसान जो कि पहले कुछ नहीं होता है, एक नुतफ़ा होता है, उसमें से इंसान को जो सो अल्लाह ताला जान को निकालता है। फिर उसी तरीके से जानदार को जो सो उसके जानदार में से मुर्दे को निकालता है। या इसके और एक माने ये है कि अंडा जो कि बेजान होता है, उसमें से एक चूज़ा जो है, जो मुर्गे का बच्चा होता है, वो एक जानदार को निकालता है। फिर उसी तरीके से इस जानदार मुर्गे में से फिर मुर्दे को निकालता है, यानी अंडे को निकालता है। तो इस तरीके से जो भी इसके माने हो, तो ये सब कुछ करने वाला कौन है? तो उनसे जब पूछा जाता तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह ही है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं अच्छा, ये तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से अल्लाह ताला जवाब दे रहा है। थोड़ा-सा हम यहाँ पर रुक के अपने आप से भी पूछे कि हमारा क्या सोच है? हम क्या समझते हैं कि आसमान और ज़मीन से हमको कौन रिज़्क देता है? क्या अल्लाह ही देता है, या फिर हम कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़, यानी गरीबों को नवाज़ने वाला, बंदा नवाज़, बंदों को नवाज़ने वाला, शकरगंज, और उस तरीके से, यानी इस तरीके के जो अलक़ाब हमने लोगों को लगा रखा है, गौसे आज़म, सब यानी सबसे बड़ा मदद करने वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर? यहाँ पर तो अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का के बारे में कह रहा है कि वो तो उनसे पूछो अगर कि आसमान और ज़मीन से रिज़्क कौन देता है, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह देता है। लेकिन आज मुसलमानों में से कितने ही मुसलमान हैं जो अल्लाह के बंदों को कहते हैं, किसी को गौसे आज़म कहते हैं, यानी सबसे बड़ा मदद करने वाला। सबसे बड़ा मदद करने वाला तो अल्लाह है। किसी को जो सो बंदा नवाज़ कहते हैं, यानी बंदों को नवाज़ने वाला, बंदों को नवाज़ने वाला तो अल्लाह है। किसी को गरीब नवाज़ कहते हैं, गरीबों को नवाज़ने वाला तो अल्लाह है।
तो पता क्या चला, मुशरिकीन मक्का अगरचे कि अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, अल्लाह के साथ औरों की इबादत करते थे, लेकिन कम से कम आज के मुसलमानों से तो ज्यादा बेहतर थे, क्योंकि वो मानते थे, कुरान उसकी तस्दीक कर रहा है, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि जब उनसे पूछा जाता कि आसमान और जमीन से रिज़्क़ कौन देता है, तो वो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ही देता है। उनसे पूछो कि हमारे कान और नाक के कौन मालिक है, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह है। और उनसे पूछो कि कौन है जो कि जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे को जिंदा से निकालता है, तो वो यही कहेंगे कि तो अल्लाह ही है। और उनसे पूछो कि कौन है मन वमन युदब्बिरुल अम्रा, और कौन है जो तमाम कामों का तदबीर चलाता है, तो वो यही कहेंगे कि अल्लाह है। लेकिन आजकल का मुसलमान क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने कुछ कुतुब बना रखे हैं, कुछ अब्दाल बना रखे हैं, कुछ औलिया बना रखे हैं, और उन तमाम को जो जिम्मेदारियां दे रखा है, और ये हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो है, आखिर अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है। फिर ऐसे ही समझते हैं जैसे कि काफिरों के पास, हिंदुओं के पास है कि पढ़ाई का खुदा एक है, तालीम का और जो सो क्या कहते हैं कि मालो दौलत का खुदा दूसरा है, और लड़ने किसी और का खुदा और है। इस तरीके से जो उन लोगों ने हिस्से बटाई कर दी, आज मुसलमानों में ने भी कुछ ऐसा ही समझ रखा है कि कुछ अब्दाल है, कुछ जो सो औलिया है, पता नहीं कुछ कुतुब है, उन तमाम के अंदर अल्लाह ने इख्तियारात को बांट दिया है। मतलब क्या है, वैसे ही कि अगर ये चीज चाहिए तो फला बुजुर्ग की खबर पे चले जाओ, अगर वो चाहिए तो वहां से चले जाओ, फला अब्दाल, फला कुतुब और फला इनके पास इख्तियारात है, तो नौज़ुबिल्लाह फिर अल्लाह के पास क्या बच गया है। तो इसीलिए तो शायद वो कहते हैं कि जो कुछ ले लेना हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। तो आज का मुसलमान तो इस तरीके से अल्लाह के बारे में कहता है, जबकि उस जमाने के मुशरिकीन को अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि वो यही कहेंगे ये सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है। फिर अल्लाह ताला उनसे सवाल कर रहा है, उनसे पूछ रहा है, जब ये मानते हैं ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है, तो फिर वो डरते क्यों नहीं। मतलब क्या है कि वो फिर एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते। तो उनका जुर्म क्या था कि वो अल्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इबादत करते थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला उनको डरा रहा है, उनको कह रहा है कि जब तुम मानते हो ये सब चीजों के बारे में कि अल्लाह ही ये सब कुछ कर सकता है, तो तुमको चाहिए कि इबादत भी सिर्फ तुम अल्लाह ही की करो। जबकि वो क्या समझते थे कि हम अल्लाह के साथ साथ औरों की भी इबादत करेंगे, इस गरज से, इस मकसद से कि शायद ये जब हम उनको खुश करेंगे तो ये हमारे हमसे खुश हो जाएंगे, जो हमको अल्लाह के नजदीक कर देंगे और हमारे लिए जरिया और वसीला बन जाएंगे, और ये जो हमको अल्लाह के करीब करके अल्लाह से हमको बचा लेंगे, या हमको जो सो सजाओं से बचा लेंगे। तो आज का मुसलमान तो जो सो उनके अकीदे से कहीं ज्यादा बुरा अकीदा है, और इबादत की शक्लें जो है धड़ल्ले से जो सो अल्लाह के अलावा के साथ भी कर रहा होता है। वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, बस यही है अल्लाह जो कि तुम्हारा हकीकी हक है। वमाज़ा वमाज़ा बादल हक़, तो बस क्या बाकी रह गया हक के बाद, इल्ला ज़लालु, सिवाय गुमराही के। अफ़ फ़अन्ना तुसरफ़ून, क्या वो कि फिर किधर वो फिरे जाते हैं। यानी अल्लाह ने जो इस आयत से पहली आयत में जो बयान कर दिया, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं तो यही है अल्लाह, यानी जो आसमान और जमीन में से तुमको रिस्क देता है, जो जिंदे को मुर्दे को और मुर्दे को सबको पैदा करता है, निकालता है, और ये सब कुछ करने वाला अल्लाह ही है। यही है तुम्हारा अल्लाह जो कि तुम्हारा हकीकी माबूद है, सच्चा माबूद है। और हक के बाद फिर क्या रह जाता सिवाय गुमराही के। यानी अब तुम हक को जान लिए हो, और हकीकत यही है कि एक अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाए। तो अगर तुम अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हो तो ये सरासर गुमराही है। तो हक के बाद जब हक आ गया तुम्हारे पास, इसके बाद क्या बाकी रह जाता है सिवाय जलालत के, सिवाय गुमराही के। फिर तुम जो सो कहाँ पर फिरे जा रहे हो। मतलब क्या है कि उस जमाने के मुशरिकीन को भी और आजकल के जो मुसलमान हैं जो गुमराही में पड़े हुए, उन तमाम को अल्लाह ताला के सोच और उनके समझ को और उनके अक्लों को जो सो ललकार रहा है कि तो सोचो तो सही, गौर तो करो। जब तुम मानते हो कि अल्लाह ही ये सारे काम करने वाला है, तो फिर तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत क्यों करते हो। कज़ालिका, इसी तरीके से, हक़्क़त कलिमातु रब्बिका, सच हुआ तेरे रब का कलिमा, अलल्लज़ीना फ़सक़ू, उन लोगों के ऊपर जो कि जिन्होंने नाफरमानी की, अन्नहुम ला युमिनून, कि वो ईमान नहीं लाएंगे। देखें इसी तरीके से तेरे रब का कलिमा जो अल्लाह ताला ने लिख रखा है पहले से, वो सच हुआ। वो क्या है कि बेशक ये जो लोग नाफरमानी करते हैं वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। यानी इतने सारी चीजों को जानते हैं, मानते हैं, इकरार करते हैं अल्लाह के बारे में कि तमाम इख्तियारात अल्लाह ही के पास है,
उसके बावजूद भी वो शिर्क करते हैं, इसके बावजूद भी जो सो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो इसी तरीके से अल्लाह का जो अल्लाह ने पहले से अपनी क्या कहते हैं कि अपने पास लिख जो रखा है कि जो सो ये जालिम लोग जो सो कभी हक को नहीं कबूलेंगे, और इनके पास जो सो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बात अल्लाह की बात सच हो गई कि वही लोग जो कि नाफरमानी करते हैं वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। कुल कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम, है कोई तुम्हारे शरीकों में से, मन यब्दउल खल्क़ा, जो कि इब्तिदाई तौर पर जो सो तो पैदा करे अपने मखलूक़ात को, सुम्मा युईदुहु, फिर वो दोबारा उन्हें लौटाए, दोबारा उनको पैदा करे। कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़ा, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही है जो कि पहली मर्तबा पैदा करता है तमाम मखलूक़ात को, सुम्मा युईदुहु, फिर वो उन्हें लौटाता है, फिर उन्हें वो दोबारा पैदा करता है। फ़अन्ना तुफ़कून, बस तुम किधर जो सो पलटे जा रहे हो। अब क्या है देखिए, अल्लाह ताला और एक कह रहे हैं कि इन लोगों से पूछो जिनको ये लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल और इस तरीके से जितने भी ये बुतों की इबादत करते हैं, उनको अल्लाह का शरीक समझते हैं, उनके सामने इबादत की कुछ शक्लें करते हैं, तो इनसे पूछो कि तुम्हारे शरीकों में से जिनको तुमने शरीक बना के रखा है अल्लाह का, उनमें से कोई ऐसा है जो कि जो सो पहली मर्तबा दुनिया के मखलूक़ात को पैदा किया हो, या फिर वो दोबारा भी जो पैदा कर सकता है, कोई है? फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो सो खुद जवाब दे रहे हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ही है जिसने पहली मर्तबा तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, और वही है जो दोबारा लोगों को पैदा करेगा। इस हकीकत के बाद भी तुम कहाँ पर जो सो पलटे जा रहे हो। मतलब क्या है कि इस तरीके से, हालाँकि मुशरिकीन मक्का और कुफ़ार मक्का को अच्छी तरीके से पता था कि उनसे अगर पूछा जाता कि किसने तुमको पैदा किया, तो वो कहते थे कि अल्लाह ही है। तो जब वो जानते हैं तो उनको पैदा करने वाला अल्लाह ही है, और अल्लाह ताला ही मारने वाला है, और मारने के बाद दोबारा अल्लाह ही जिंदा करने वाला है, और ये अल्लाह के सिवा किसी और की इख्तियार नहीं है। आज हमारे मुसलमानों में से जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, जो शिरकिया अमाल करते हैं, उनसे भी जरा जाके पूछें तो शायद उनके दिल में वो पूरे ईमान नहीं होगा, लेकिन उस जमाने के मुशरिकीन तो दो टोक तौर पर कहते थे वो अल्लाह ही है। क्योंकि आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, फलाँ बाबा, फलाँ दरगाह के पास जाकर ये समझते हैं कि वो हमको औलाद भी दे देते हैं, वो हमको मुसीबत और तकलीफ से भी दूर कर देते हैं, वो हम हमारे लिए जो सो खैर भी तलब, हमको जो सो भलाई भी अता करते हैं। तो ये सारे के सारी गुमराही है, जो कि उस ज़माने के मुशरिकीन में कम अज़ कम ये चीज़ नहीं थी, लेकिन वो इबादतें अल्लाह के साथ दूसरों की करते थे। तो काश ये बात हमको समझ में आ जाए और हम जो सो सही मायने में मुवाहिद बन जाए। इसी पे इत्तेफ़ाक करते हैं, और ये दोबारा याद दिला दूँ कि कल जुमा है, और हम जो सो हफ्तावार छुट्टी जो सो जुमा के दिन कर रहे हैं पिछले हफ्ते से, तो कल इंशाअल्लाह हमारी छुट्टी रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।